नमस्ते। मी टाइम माय किचन माय लाइफ में आपका स्वागत है। मी टाइम यानी ढेर सारी क्रिएटिविटी। इसमें है कुछ रेसिपीज़, कुछ DIY आइडियाज़ और कुछ नया। आज मैं शेयर करने वाली हूँ DIY। ये एक मेरा पुराना DIY है जिसे मैंने लास्ट ईयर बनाया था। ये एक मेटल की खाटली है जिसे मैंने रोप से गूँथा था। और ये दूसरा है फ्लोर लैम्प जिसे मैंने एक पुरानी लकड़ी से बनाया है। ये फ्लोर लैम्प में मैंने अलग अलग तरीके से लाइट लगाई है, जैसे कि ये LED स्ट्रिप्स है और ये LED बल्ब है। तो ये खाटली और ये लैम्प से मैंने एक कॉर्नर को अलग अलग तरीके से डेकोरेट किया है। तो सबसे पहले मैंने ये लैम्प कैसे बनाया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये लैम्प बनाने के लिए मैंने एक पुरानी ब्रांच का यूज़ किया है। सबसे पहले मैंने ब्रांच का ऊपर का लेयर निकाल दिया। ये पानी में थोड़ी थोड़ी ख़राब भी हो गई थी। वैसे तो इसको मुझे नेचुरल ही रखना था, लेकिन ये पानी में थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसीलिए मैंने इस लेयर को हटा दिया। फिर मैंने एक सैंड पेपर से इसको स्मूथ कर लिया। फिर मैंने सीमेंट, रेती और पानी के मिक्सचर को एक प्लास्टिक कंटेनर में पॉलीथीन बैग को रख के फिर उसमें डाल दिया। फिर उस मिक्सचर में मैंने ये लकड़ी को सेंटर में लगा दिया था और 24 आवर्स के लिए इसे रख दिया था। वो प्रोसीजर की क्लिप मिसिंग है। आफ्टर 24 आवर्स ये प्लास्टिक कंटेनर और प्लास्टिक बैग को मैंने निकाल दिया। प्लास्टिक बैग रखने से प्लास्टिक कंटेनर ख़राब भी नहीं होता और हम इसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। प्लास्टिक बैग की वजह से इस पे एक बढ़िया सा टेक्सचर आ जाता है। तो हम चाहे तो इसे ऐसे भी रख सकते हैं। इस पे डायरेक्ट पेंट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस पे POP लगाया है। इसमें से डस्ट भी निकलती है, इसलिए फिर इंडोर यूज़ के लिए कन्वीनियंट नहीं होता। इसलिए इस पे प्राइमर, कलर या वॉल पट्टी का यूज़ कर सकते हैं या फिर POP का भी। मैंने इस पे POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में मिक्स करके इस पे लगा दिया और फिर पूरा एक दिन इसको ऐसे ही छोड़ दिया। फिर ये दूसरे दिन सूख गई। फिर उसके ऊपर मैंने ये एक्सटीरियर ग्रे कलर लगाया है। इस पे आप एक्रेलिक पेंट, स्प्रे पेंट या चॉक पेंट किसी का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने ये एक्सटीरियर पेंट लिया है। ये एक्सटीरियर पेंट को कम से कम 7-8 घंटों के लिए रखना पड़ता है। तो इसे फिर मैंने लगा के सूखने के लिए रख दिया। इसके बाद ये ब्रांच को भी मैंने ब्राउन कलर से पेंट कर लिया। अगर ये ब्रांच ख़राब नहीं हो गई होती तो मैं इसे नेचुरल ही रखना चाहती थी। बस ये स्टील की गैस सिलेंडर ट्रॉली थी। इसके ऊपर मैंने कॉपर कलर का स्प्रे पेंट किया। ये फ्लोर लैम्प सीमेंट का था तो थोड़ा भारी था, इसीलिए मैंने इसके लिए गैस सिलेंडर ट्रॉली का यूज़ किया। कोई स्पेसिफिक जगह पे ही रखना है तो इसे सिलेंडर ट्रॉली के बिना भी रख सकते हैं। ये लैम्प के लिए मैंने ये सिंपल रेगुलर होल्डर और LED बल्ब का यूज़ किया है। तो मैंने ये इस तरह प्लेस किया है। मैंने ये लकड़ी के एंड पे इस तरह के 2 हुक बल्ब को हैंग करने के लिए ड्रिल मशीन की हेल्प से लगाए हैं। इस पे मैंने
ये बल्ब की जगह इस तरह की एलईडी स्ट्रिप का भी यूज़ किया है, तो इसके लिए मैंने इस तरह की स्ट्रिप्स ली है। आप इस पे फेरी लाइट या फिर जो पतली एलईडी स्ट्रिप्स आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये इस तरह की स्ट्रिप्स पड़ी थी, तो ये टुकड़ा जो पड़ा था तो मैंने इसके ऊपर इस तरह लगा दिया। इस लैम्प को आप इंडोर आउटडोर दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर आप लैम्प, प्लांटर कुछ भी हैंग कर सकते हो, और बेस पे आप इस तरह के डेकोर पीसीस या फिर छोटे छोटे प्लांटर भी रख सकते हो। इसमें मैंने एक साइड ये इस तरह का प्लांटर हैंग किया है, और दूसरी साइड मेरे पास ये सोलार लैम्प पड़ा था तो उसमें मैंने ये बल्ब लगा दिया। तो मैंने ये थोड़े से प्लांटर और लैम्प की मदद से ये कॉर्नर को डेकोरेट कर लिया। ये लैम्प को आप आउटडोर में नेम प्लेट भी लगा के रख सकते हो। ये कॉर्नर में मैंने ये फ्लोर लैम्प के साथ साथ ये एक मेटल की चारपाई भी लगाई है। ये मैंने लास्ट ईयर DIY किया था। हम इसकी फ्रेम ही लाए थे और ये ब्लैक कलर की थी। इसके ऊपर मैंने गोल्डन स्प्रे पेंट से थोड़ी थोड़ी जगह पे पेंट कर लिया था, जिससे कि इसका एंटीक लुक आए। इस तरह के रॉप से मैंने पूरा गूंथ लिया। मैंने इस तरह की डिज़ाइन बनाई थी, और ये खाटली एकदम लाइट वेट है, तो आप इसे कहीं पे भी रख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।